नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष श्री परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी हमारे मित्र म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह क्लास मित्रों अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं। अतः मित्रों क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के पहला प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। पंडित रामचतुर मल्लिक का जन्म किस वर्ष में हुआ था? यह है 1920 बी में, 1931 सी में मित्रों, 1900 तो डी में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए। तो मित्रों पंडित रामचतुर मल्लिक का जो मित्रों जन्म हुआ था 1902 में हुआ था। 1902 कहने के मतलब मित्रों का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि पंडित रामचतुर मल्लिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन कौन सी है। ये में मित्रों आपका उत्कृष्ट अभय नारायण मल्लिक, बी में विलायत खान, सी में रविशंकर शर्मा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अभय नारायण मल्लिक। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। एंड पिन किस वाद से संबंधित है? ए में इसराज है, बी में वायलिन है, सी में तानपुरा है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों एंड पिन का संबंध मित्रों वायलिन से है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि 3-4-3-4 का 4 विभाग कौन सी ताल में होती है? ए में कहरवा, बी में सुल ताल है, सी में झुमरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कहरवा, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया? भारत रत्न, पंडित पुरस्कार, या सी में मित्रों संगीत रत्न, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताते चले कि पंडित रविशंकर को मतलब विशेष सम्मान तो भारत रत्न मिल चुका है और 1999 में मिला है, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों देखिए यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन आ ही गया कि पंडित रविशंकर साहब को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1999, 1931, 1902। मित्रों तुरंत हम इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो मित्रों पंडित रविशंकर साहब को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्र प्लस बंध का क्या कहलाता है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, प्र प्लस बंध क्या कहलाता है? ए में आपका सामगान है, बी में अनुबंध गान है, सी में प्रबंध है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि प्र प्लस बंध क्या कहलाता है? तो प्रबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे दक्षिण संगीत पद्धति के समान है, मतलब अंतर्गंधार, बी में पटश्रुति, सी में शुद्ध रे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध रे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। गुण दोष क्या होते हैं? ए में आपका संगीत के राग लय, बी में मित्रों गीत के बोल, डी सी में आपका है किसी गायक की क्षमता और कमियां को बतलाना, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों गुण दोष से मित्रों बताता है किसी गायक की क्षमता और कमियां को मित्रों दर्शाने के लिए गुण दोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है? तो मित्रों बताते चलिए कि ए में आपका यहूदी मिन्हुनम, बी में मित्रों चार्ल्स डिकेंस, सी में है आपका ई.एम. फॉरेस्टर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल यहूदी मिन्हुनम सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 5 मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न आपका है तानपुरा का दूसरा तार किस स्वर में मिलता है?
ए में मंद्रसा है, बी में मदरसा है, सी में तारसा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्यसा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि तबला वाद्य किस वाद्य से बना है? ए में वायलिन है, बी में डमरू है, सी में पखावज है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट से बताइए कि तबला वाद्य किस वाद्य से बना है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पखावज मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों जाकिर हुसैन संबंधित हैं। ए में तानपुरा से, बी में तबला से, सी में सितार से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट से बताइए कि जाकिर हुसैन साहब का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है? तो मित्रों बताते चले कि जाकिर हुसैन साहब का संबंध मित्रों तबला से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? 1 3 3 7 9 10, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? तो मित्रों बताते चले कि 3 7 पर मित्रों होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न आपका है तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है? ए में तत् है, बी में वितत है, सी में घन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों तबला जो है आपको किस वाद्य अंतर्गत आएगा मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। मतलब तबला मित्रों तत् में आ जाए क्योंकि चमड़ी के बना होता है। मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। ठीक है, नहीं सॉरी मित्रों एप्पल इसका आंसर नहीं होगा। तबला जो है मित्रों आपका जो है से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और मित्रों आप जैसे उपयुक्त में से एक से अधिक आपको कमेंट से बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है? ए में मत ताल है, बी में आड़ाचर ताल है, सी में पंचम सवार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मत ताल। एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न आपका है साप कौन से स्वर है? चल स्वर, अचल स्वर, कोमल स्वर, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब मित्रों अचल स्वर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गाय राग है? मतलब कौन सा ऐसा राग है मित्रों जिसे प्रातः कालीन गाया जाता है? ए में आपका गौण सारंग है, बी में देशकर है, सी में मुल्तानी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशकर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं? ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कम से कम मित्रों 5 है। मतलब बी आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका काफी है, बी में सुर मल्हार है, डी में मियां मल्हार है, सॉरी सी मित्रों मियां मल्हार है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका है राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए? ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों राग में कम से कम 5 स्वर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि बाज से क्या तात्पर्य है? ए में शैली है, बी में आवाज है, सी में यति है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि बाज से क्या तात्पर्य है? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शैली। मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि ध्रुपद के कुल कितने भाग होते हैं? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये हमारा आंसर सही है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि गद्य के कितने प्रकार है? ए में 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गद्य के कितने प्रकार है? तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गद्य के मित्रों 2 प्रकार हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा
कि आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ए में ठेका है, बी में सम है, सी में एक पूरा चक्र है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक चक्र मित्रों पूरा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्राण पिया किसका उपनाम है। ए में फयाज खां का, बी में विलायत हुसैन खां का, सी मित्रों अख्तर पिया, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, विलायत हुसैन खां को मित्रों प्राण पिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि विकृति जातियां कितनी हैं। ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 11 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विकृति जातियां कितनी है। मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कुल मित्रों विकृति जातियों की संख्या आपको 11 है। इस प्रकार मित्रों विकृति जातियों की कुल संख्या जो है मित्रों 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ताल शब्द किस धातु से बना है। ए में आपका ताल धातु है, बी में ताल धातु है, सी मित्रों यत धातु है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि ताल शब्द किस धातु से बना है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, तल धातु से, मतलब एप्पल हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है कि अनुद्रुत चिन्ह कितनी मात्राओं का होता है। ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 12 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि अनुद्रुत चिन्ह कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों इनमें से कोई आंसर हमारा सही नहीं है, मतलब ये हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे, जो आंध्र प्रदेश के राजवीर गायक थे। ए मित्रों सहमत खां, बी में शंकर राव पंडित जी, डी मित्रों सरसी में बालकृष्ण बुआ इस्लंकर जी कर, और डी में अब्दुल करीम खां। तो मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के जो मित्रों गुरु थे, मित्रों ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण बुआ इस्लंकर साहब थे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि हद्दू खां के द्वितीय पुत्र सहमत खां 1852 से 1922 ईस्वी तक मित्रों गायक कलाकार तथा उत्तर भारतीय संगीत के लिए प्रमुख विशेषज्ञों में मित्रों गिनती उनका होता है। उन्हें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। ए में दरबारी गायक के रूप में, बी में पेशेवर गायक के रूप में, सी में सूफी संत, डी में मित्रों आपका संगीत गुरु। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, सूफी संत के रूप में मित्रों इन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया है। तो 34 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रामकृष्ण बुआ मुझे एवं शंकर राव पंडित किनके शिष्य थे। ए में आपका हद्दू खां, बी में मित्रों निसार हुसैन खां, सी में आपका बन्ने खां, डी मित्रों नजीर खां। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निसार हुसैन खां, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनायत हुसैन, निहास हुसैन, बालकृष्ण बुआ इस्लंकर जी करके संगीतज्ञ गुरु कौन थे। ए में हद्दू खां, बी में हस्सू खां, सी में बन्ने खां, डी मित्रों नत्थू खां। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हस्सू खां, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ग्वालियर घराना के कादिर बख्श के 3 पुत्र हद्दू, नत्थू खां हुए, ठीक है। ये सभी उच्च कोटि के गायक कलाकार तथा उस समय के विशिष्ट संगीतज्ञ माने जाते थे। उन्होंने भारत के अनेक प्रतिभाशाली संगीतज्ञों को शिक्षा दी। इनमें से कादिर बख्श खां के दत्तक पुत्र कौन थे। हद्दू खां, नत्थू खां, हस्सू खां या बन्ने खां। मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नत्थू खां, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि सितार, तबला तथा तराना गीत शैली आदि के आविष्कारक कौन है। हरिदास, तानसेन हो गया यहाँ पर, तानसेन, अमीर खुसरो या निमत खां। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है महमूद, बी में हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी में तानसेन, डी मित्रों अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजरत निजामुद्दीन औलिया मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। एक उच्च कोटि के कलाकार जो ग्वालियर महाराज दौलत राज सिंधिया के संगीतज्ञ गुरु दरबारी संगीतज्ञ कौन थे। ए में सौरी मियाँ, बी में मियाँ जानी, सी में दबीर खां, डी मित्रों मत पपन खां। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मत पपन खां, ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है, ठीक है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्वालियर घराना का आरंभ किससे हुआ, जो विख्यात सदारंग सैनिक के शिष्य थे। इस वंश के गुलाम रसूल मियां जानी आयुधत्व उच्च कोटि के संगीतज्ञ, लखनऊ राजदरबार के संगीतज्ञ तथा उस समय के संगीतज्ञ काश चंद्र सूर्य माने जाते थे। ये मित्रों कंबाल बच्चे, बी में सौरी मृदा, सी में गुलाम नबी, डी मित्रों अहमद खां। मित्रों बताते चले कि 40वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कंबाल बच्चे, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तानसेन की कन्या सरस्वती व महाराज सम्मुखन सिंह के पुत्र मिश्र सिंह, ठीक है, के विवाह उपरांत की संगीतज्ञ घराने का उदय हुआ था। ए मिश्रित घराना, बी में हुसैन घराना, सी मित्रों तानसेन कन्या घराना, डी में आपको सरस्वती घराना। मित्रों बताते चले कि 41वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तानसेन कन्या घराना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वे विख्यात सितार वादक कौन है जिन्हें सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तथा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय सेठी लुटू की उपाधि से मित्रों प्रदान किया गया। ये में आपका निखिल बनर्जी, बी में है मुश्ताक अली खां, सी मित्रों बरकातुल्ला खां, डी में मित्रों आशिक अली। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मुश्ताक अली खां मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मस्जिद खानी व राजा खानी बाज के प्रवर्तक कौन थे। ये में आपका मित्रों मस्जिद खां, बी में जाफर खां, सी में लाल खां, डी मित्रों हैदर खां। मित्रों बताते चले कि 43वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मस्जिद खां, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बिलास खानी तोड़ी राग के स्पष्ट कौन थे, ठीक है। ए में मित्रों आपका मस्जिद खां, बी में जाफर खां, सी में बिलास खां, डी मित्रों अमीर खां। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको प्रश्न में छुपा हुआ है। अतः मित्रों 44वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलास खां मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन, बिलास खां, सरस्वती किसके पुत्र व पुत्री थे। ये मित्रों इनायत खां, बी में वाजिद अली, सी में तानसेन, डी मित्रों मौला बख्श साहब। मित्रों बताते चले कि 45वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानसेन के मित्रों इन लोग संतान थे। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि इस घराना का आरंभ तानसेन व प्रेम कुमारी मतलब हुसैन ब्राह्मणी के विवाह से हुआ। ए में हुसैनी घराना, बी में तानसेन घराना, सी में प्रेम घराना, डी मित्रों सैनी घराना। मित्रों बताते चले कि 46वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सैनी घराना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि गायकों या वादकों की वंशावली एवं शिष्य परंपरा किसके अंतर्गत एवं विशेष रीति व शैली में संगीत की शिक्षा व प्रस्तुति की जाती है, क्या कहलाती है। ए में घराना, बी में तराना, सी में शागिर्द, डी मित्रों अनुयायी है। तो बताते चले कि 47वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा घराना, एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। अगला प्रश्न आपका है कि बनारस के संगीतज्ञ को की कड़ी में राजन मिश्र व साजन मिश्र दोनों एक साथ गाने वाले उच्च कोटि के गायक हैं। इनके पिता कौन हैं जो प्रथम श्रेणी के सारंगी वादक हैं। कहने का मतलब साजन मिश्र और जैसे राजन मिश्र के पिता कौन हैं, हनुमान प्रसाद, राजशेखर मिश्र। सी में मित्रों गोपाल मिश्र, डी में आपका रामशाह है। मित्रों बताते चले 48वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, हनुमान प्रसाद मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों 49वें प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आनंद उत्सववादी अनुष्ठानों में प्रयुक्त शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किस संगीतज्ञ को है, जिनके रिकॉर्ड आज प्रत्येक आयोजन पर आदर के साथ बजाए जाते हैं। पैगंबर बख्श खां, बी मित्रों बिस्मिल्लाह खां, सी में अनंत काल और डी में मित्रों शमसुद्दीन खां। मित्रों बताते चलें कि 49वें प्रश्न का आंसर आपको बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो यह बिहार के ही रहने वाले थे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन वंशज जीवन खां के तृतीय पुत्र बहादुर खां विष्णुपुर में जाकर बस गए थे। वहां के प्रसिद्ध संगीतकार गदाधर चक्रवर्ती उनसे प्रभावित हुए और वे
उनके शिष्य बन गए। इनके परिणाम स्वरूप एक संगीत घराना का उद्भव हुआ। उस संगीत घराना का नाम बताएं। ए में आपका जीवन घराना, बी में तानसेन घराना, सी में विष्णुपुर घराना, डी में मित्रों गदाधर घराना। मित्रों बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विष्णुपुर मित्रों घराना आंसर हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। किस घराने में वंश परंपरा से ही द्वैत संगीत परिवेशन को राहित थी? मित्रों इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट में आपको बतला देते हैं, क्योंकि तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। मित्रों इसका आंसर हो जाएगा श्याम 84 घराना, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा 52 नंबर प्रश्न पर। बड़े गुलाम अली जो 1903 से 1968 का एक असाधारण प्रतिभाशाली एवं सुमधुर कंठ स्वर के अधिकारी थे। उनके द्वारा रचित व गाए गए अनेक ख्याल व ठुमरी के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। गायन के पूर्व वह किस वाद्य को बनाते थे? मित्रों 52 नंबर में ए का मित्रों आंसर आप फट से कमेंट्स में दीजिए। मित्रों ए में आपका सितार, बी में सरोद, सी में तबला, डी में आपका सारंगी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप अंत में जरूर बताइए कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए मित्रों। और इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कॉल के माध्यम से मित्रों आप म्यूजिक का संपूर्ण कोर्स मित्रों आप परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।